बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेसन नंबर 3 को देखते हैं जो कि क्रिएटिंग द कैनवस का लेसन है। ये बहुत ही अहम पॉइंट होता है किसी भी ग्राफिक एप्लीकेशन का कि जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो उससे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें क्या डिज़ाइन करना है। आई मीन कि हमें कोई कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना है, कोई एम्प्लॉय कार्ड डिज़ाइन करना है, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, या कोई इनविटेशन कार्ड्स या कोई ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स या बैनर वगैरह डिज़ाइन करना है। तो उसके मुताबिक हमने वो स्टेज, वो वर्किंग एरिया जहाँ पर हम काम करते हैं किस तरह डिज़ाइन करना है। मतलब इसका ये है कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, उसका कलर मोड वगैरह क्या होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए कि जब हम कोई नया काम करते हैं या कोई न्यू प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसका वर्किंग एरिया हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में न्यू की कमांड पर क्लिक करेंगे जिसकी शॉर्टकट Ctrl+N है। न्यू की कमांड पर क्लिक करने के बाद क्रिएटिंग द कैनवस से रिलेटेड जितने भी टैग्स है वो हमारे सामने पॉपअप विंडो की शक्ल में आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला टैग नेम का टैग है जहां पर हम डिफाइन करते हैं इस प्रोजेक्ट का नाम। हम कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, प्रोजेक्ट 1 का नाम दे देता हूँ। नेम के टैग के नीचे प्रीसेट्स का टैग है। अब प्रीसेट से क्या मुराद है? प्रीसेट से मुराद वो साइजेस हैं जो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के अंदर इंटर हुए हों, जिस पर हमने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो साइज खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, जिस तरह के मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पेपर है। इंटरनेशनल पेपर में फिर हमारे पास उसके साइज डिफरेंट साइज हैं। A4 साइज है, A6 साइज है, A5, A3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो फ़ोटो से रिलेटेड जितनी भी साइज़ हैं वो इस साइज़ के टैग में हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह अगर वेब के लिए मैं कोई चीज़ बनाना चाहता हूं तो वेब से रिलेटेड जितनी भी साइज़ है वो इस साइज़ के टैग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपने मर्जी का कोई साइज़ बनाना हो तो फिर उसके लिए हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टम में हम डिफाइन करेंगे अपनी मर्जी का विड्थ और हाइट, जो हमें विड्थ और हाइट चाहिए हो उसके मुताबिक हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ क्या है कि आपको नजर आ रहा है पिक्सल। अमूमन हम पिक्सल पर में काम नहीं करते, इंचेस में काम करते हैं ताकि हमें फिर समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल 10 इंच का और 5 इंचेस की हाइट का एक कैनवस बनाना चाहता हूँ। विड्थ और हाइट के टैग के नीचे हमारे पास रेजोल्यूशन का एक टैग है जो एक बहुत ही अहम टैग है। इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि हमने ये जो काम करना है ये प्रिंटिंग के लिए करना है या कोई वेबसाइट वगैरह के लिए काम करना है। मतलब अगर हमने कोई चीज़ बनानी हो वो वेबसाइट पर अपलोड और डाउनलोड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या कि नहीं कि बाहर कार्ड्स वगैरह, बैनर्स वगैरह प्रिंटिंग के लिए जाना है। अगर हमने कोई चीज़ बनानी हो वेब के लिए जहाँ पर इसको वेब में अपलोड और डाउनलोड होना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन हम रखेंगे 722 से 100 के दरमियान। 72 से हम इसकी रेजोल्यूशन नहीं रखेंगे और 100 से इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर इसका साइज़ बढ़ जाता है, फिर ये आसानी से अपलोड और डाउनलोड नहीं हो सकता। लेकिन 72 इज़ द गुड इनफ साइज़ फॉर स्क्रीन। लेकिन अगर हमने यही काम प्रिंटिंग के लिए करनी हो तो उसके लिए हम साइज़ डिफाइन करेंगे 300 to 600। मतलब 300 से कम पे हम काम नहीं करेंगे और 600 कम से कम 300 पर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 600 से ज़्यादा पर भी हम काम कर सकते हैं। ये आपकी
रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 300 से कम पर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 300 से कम पर हम फिर काम करेंगे तो इसकी रिजोल्यूशन फिर ख़राब हो जाती है। फिर ये प्रिंटिंग करने के बाद इमेज जो होता है वो ब्लर नज़र आता है, जिससे हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। रेजोल्यूशन के टैग के नीचे कलर मोड का टैग है, जहाँ पर 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मोड्स है। ग्रे स्केल, RGB, CMYK, लैब कलर। ग्रे स्केल का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब इसमें कोई दूसरा तीसरा कलर ना हो, सिर्फ ब्लैक कलर हो और व्हाइट कलर हो। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, CMYK सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और लैब कलर। यहाँ पर हम इन दो कलर को देखते हैं, RGB एंड CMYK तकरीबन दोनों सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि RGB में हम गोल्डन कलर बना सकते हैं, जबकि CMYK में हम गोल्डन कलर नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है कि RGB जो है वो स्क्रीन के लिए ये मोड इस्तेमाल होता है, और CMYK कलर जो है वो प्रिंटिंग मोड के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग RGB पर काम करें, क्योंकि ये प्रिंटिंग के लिए भी अमूमन इस्तेमाल हो सकती है, और वेब के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम CMYK यूज़ करेंगे तो ये याद रखें कि CMYK में फिर हम गोल्डन कलर नहीं बना सकते, जबकि RGB कलर में हम इसको बना सकते हैं। कलर मोड के टैग के नीचे बैकग्राउंड कंटेंट्स का टैग है, जहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स हैं। वाइट बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट। वाइट का मतलब ये है कि जो हमारा कैनवस है, ये वाला एरिया जो है ये वाइट नज़र आए। बैकग्राउंड कलर का मतलब ये है कि ये जो एरिया है बैकग्राउंड का, ये इस बैकग्राउंड कलर्स के मुताबिक हो, मतलब यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसी कलर का बैकग्राउंड भी यहाँ पर आ जाए। और ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि कोई भी कलर ना है, ना व्हाइट है और ना यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हुआ है वो आए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आए, मतलब कोई भी कलर ना हो। ये तमाम सेटिंग करने के बाद जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैनवस इस साइज 10 वेट, जिसकी वेट 10 इंचेस हो, हाइट 5 इंचेस हो, रेजोल्यूशन उसकी 300 हो। यहाँ पर हम रेजोल्यूशन 72 रख लेते हैं, क्योंकि हमने ये काम प्रिंटिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी स्क्रीन के लिए करनी है। कलर मोड RGB और इसका बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो मैं वाइट रख देता हूँ। अब मैंने ये सेटिंग कर ली है। जो ही मैं ओके प्रेस करूँगा, ओके प्रेस करने के बाद हमारे पास कैनवस क्रिएट हो गया है, जिसकी वेट जो है वो 10 इंचेस है और इसकी हाइट जो है वो 5 इंचेस है। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 ख़त्म होता है। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इस लेसन को रिपीट कर दें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इन नंबर्स पर या इन डिटेल्स पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ।